फेल जो लोग होंगे, जो नाकाम होंगे, उनकी पहचान क्या होगी? व अम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमालिही, और जिसका नाम आमाल उसके बाएं हाथ में, उसके उल्टे हाथ में, लेफ्ट हैंड में दिया जाएगा। फयकूल, वो क्या कहेगा? या लैतनी लम ऊत किताबिया, ऐ काश मेरी किताब मुझे न दी गई होती, मेरा रिजल्ट मुझे न मिलता, मेरा नाम आमाल मुझे न मिलता। वलम अदरी मा हिसाबिया, मेरा हिसाब व किताब मुझे न पता चलता। या लैतहा कानतिल काजिया, काश दुनिया में जो मौत आई थी उसी मौत पर मेरा काम तमाम हो गया होता, ये कयामत ना आई होती, ये हिसाब व किताब ना होता, काश कि आज का ये दिन मुझे न देखना पड़ता। बहुत से लोग ये समझते हैं अरे यार 4 दिन की तो ज़िंदगी है, मौज कर ले, मस्ती कर ले, मरने के बाद किसने देखा है, देखा जाएगा जो होगा। जो आज ऐसा बोल रहा है कल क़यामत के दिन वो क्या बोलेगा? या लैतहा कानतिल काज़िया, काश ये क़यामत का दिन ना आता, ये हिसाब व किताब का दिन ना आता, जिस दिन मैं मर गया था मेरा काम तमाम हो गया होता। मा अगना अन्नी मालिया, मैं बहुत पैसे वाला था, बहुत माल वाला था, लेकिन मेरा माल आज मेरे कोई काम नहीं आया। जिंदगी भर रिश्वत के जरिए पैसा कमाता रहा, सूद और ब्याज का पैसा कमाता रहा, हराम तरीके से प्रॉपर्टी बनाता रहा, लेकिन आज अल्लाह की बारगाह में खाली हाथ आया हूँ। न प्रॉपर्टी लेके आया हूँ, न पैसे लेकर के आया हूँ, न ज़मीन जायदाद लेकर के आया हूँ। मा अगना अन्नी मालिया, मेरा माल मेरे कोई काम नहीं आया। माल आपके काम आएगा अगर आपने किसी मस्जिद की तामीर में वो माल लगाया है। माल काम आएगा अगर आपने किसी यतीम बच्चे की परवरिश पे वो माल लगाया है। माल काम आएगा अगर आपने कुछ गरीब बच्चों की तालीम पर वो माल खर्च किया है। माल काम आएगा अगर आपने किसी दीनी इदारे को परवान चढ़ाया है। माल काम आएगा अगर आपने किसी खैर और भलाई और नेकी के काम में अगर आपने माल लगाया है। बाकी दुनिया में आपने जो माल खर्च किया है मेरे भाई, वो आखिरत में आपके कोई काम आने वाला नहीं। मागना अन्नी मालिया, मेरा माल मेरे कोई काम का नहीं। हलका अन्नी सुल्तानिया, मैं अपने गांव का प्रधान था, मैं अपने गांव की पंचायत का सरपंच था, मैं अपने इलाके का एमएलए था, मैं बहुत बड़ा मिनिस्टर था, मैं बहुत बड़ा अधिकारी था, मेरी सल्तनत थी, मेरा दबदबा था, मेरा पावर था, मेरे पास नीली बत्ती लाल बत्ती वाली गाड़ी थी। हालांकि अन्नी सुल्तानिया, आज मेरी बादशाहत खत्म हो गई, आज अल्लाह की बारगाह में मैं ज़ीरो हो गया। आज दुनिया में जो हीरो था आज अल्लाह की बारगाह में ज़ीरो हो गया, आज उसके पास कुछ भी नहीं बचा। हालांकि अन्नी सुल्तानिया, मेरी सल्तनत खत्म, मेरा पावर खत्म, मेरी बादशाहत खत्म। फिर अल्लाह ताला आवाज देगा, खुजूहु फगुल्लूहु सुम्मल जहीम सल्लूहु, ऐ मेरे फरिश्तों इसको पकड़ लो और इसको जंजीरों में बांध दो। सुम्मल जहीम सल्लूहु, फिर इसको जहन्नम के अंदर डाल दो। मेरे भाइयों, उस दिन की हम और आप क्यों तैयारी नहीं करते? उस दिन के बारे में हम क्यों नहीं सोचते? दुनिया की जिंदगी पर हम इतने मिटे हुए हैं, इतने फिदा हो चुके हैं कि हम आखिरत की जिंदगी के बारे में सोचते ही नहीं। आज जुमा का दिन था, अगर इमाम साहब ने जुमा की नमाज में सुन्नत के मुताबिक तिलावत की होगी तो पहली रकात में सूरह आला की तिलावत आपने सुनी होगी। सूरह आला में अल्लाह ताला ने हमसे यही सवाल किया है, बल तुतिरूनल हयात दुनिया, मेरे बंदो तुम दुनिया की जिंदगी को प्राथमिकता देते हो, तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो। वल आखिरतु खैरुन व अबका, जबकि आखिरत की जिंदगी ये ज्यादा बेहतर है और ज्यादा बाकी रहने वाली है। 2-4 वाकयात आपको सुना के बाद खत्म करता हूं कि सहाबा ने अपनी जिंदगी के इस मकसद को समझा था मेरे भाइयों, और इसीलिए सहाबा के अंदर करप्शन नहीं था, सहाबा के अंदर बेईमानी नहीं थी, सहाबा के दिलों में चोर नहीं था। सहाबा की सोसाइटी में अगर गलत काम कोई कर भी ले तो अल्लाह की बारगाह में आके तौबा करता था। अल्लाह के नबी के पास एक सहाबी आए,
अय अल्लाह के नबी, मैंने ज़िना कर लिया है, मैंने किसी औरत के साथ गलत काम कर लिया है, मैं शादीशुदा हूँ, मुझे पता है शादीशुदा इंसान अगर ज़िना करे तो उसकी सज़ाए मौत है। अय अल्लाह के नबी, मैं इसलिए आया हूँ ताकि आप मुझे ये सज़ा सुना दें। अरे यहाँ तो अदालत से मुजरिम भागता है, कत्ल करने वाला कातिल भागता है कि मुझे फांसी ना हो जाए, ज़िना करने वाला भागता है कानून और पुलिस से मुझे सजा ना हो जाए। ये कौन सी अदालत है जहां अपराधी खुद आकर के कहता है कि हाँ मैंने अपराध किया है, मुझे सजा दे दीजिए, मुझे दुनिया की सजा मंजूर है, आखिरत की सजा मंजूर नहीं है, मुझे अल्लाह की सजा मंजूर नहीं है। अय अल्लाह के नबी, मुझे सजा दे दीजिए, मैंने ज़िना किया है, मुझे पाक कर दीजिए ताकि अल्लाह ताला के यहाँ मुझे ज़िना की सज़ा न मिले। अल्लाह के नबी ने पहले तो टालने की कोशिश की, कहा कि अरे भाई इसको ले जाओ, पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहा है। एक सहाबी से कहा जरा इसका मुंह तो सूंघ के देखो, कहीं शराब तो पी के नहीं आया, नशे की हालत में तो नहीं है। सहाबी ने मुंह सूंघा, कहा या रसूल अल्लाह नशे में तो नहीं है, शराब की महक तो नहीं आ रही। कहा अच्छा जाओ यहां से, पागल हो गए हो तुम। फिर अल्लाह के नबी ने उसके खानदान और कबीले के लोगों से पता लगवाया कि वो आदमी सही है या उसका दिमाग चल गया है। लोगों ने आकर के रिपोर्ट दिया, रसूल अल्लाह आदमी बिल्कुल सही है, दिमाग उसका बिल्कुल सही है। दूसरे दिन फिर आया, अय अल्लाह के नबी, मैंने ज़िना किया है और आप मुझे सज़ा दे दीजिए, मेरे दिल पर एक बोझ है, उस बोझ को उतार दीजिए, मुझे पाक कर दीजिए। अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया, जमीन में गड्ढा खोदा गया, उस आदमी का आधा धड़ गड्ढे में डाला गया, पत्थरों से मार मार करके उस आदमी को हलाक कर दिया गया। उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद एक औरत भी अल्लाह के नबी के पास आई। उस औरत ने भी यही आकर के कहा कि अय अल्लाह के नबी, मैंने ज़िना किया है, मैंने गलत काम किया है, मैं शादीशुदा औरत हूँ, मुझे सज़ाए मौत का हुक्म दे दीजिए, मुझे रज्म की सज़ा दे दीजिए, मुझे पत्थरों से मार मार के ख़त्म कर दीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि क्या सबूत है तुमने ज़िना किया है? या रसूल अल्लाह, इन्नी लहुबला, मैंने ज़िना किया है, मैं हमल से हूँ, ज़िना की पैदावार मेरे पेट के अंदर पल रही है। अय अल्लाह के नबी, आप मुझे सज़ाए मौत सुना दीजिए। आपने कहा जाओ, जब बच्चे का जन्म हो जाए तब तो मेरे पास आना। अल्लाह के नबी ने मौका दे दिया, औरत को 9 महीने का टाइम दे दिया, जाओ। औरत चाहती भाग जाती, कौन पूछने वाला था, कोई रिकॉर्ड भी नहीं है, कहीं नोट भी नहीं किया गया है, औरत चाहती तो छुप जाती। 9 महीने के बाद बच्चा पैदा हुआ, बच्चे को गोद में लेकर के आती है, अय अल्लाह के रसूल, मैं वही औरत हूँ, मुझे सज़ा दे दीजिए। आपने कहा नहीं, अभी ये बच्चा दूध पीता बच्चा है, माँ के बगैर नहीं रह सकता, जाओ, जब तुम्हारा बच्चा रोटी खाने लगे, जब 2 साल का हो जाए तब तुम अपने बच्चे को लेके आना, तब हम तुम्हें सज़ा देंगे। 2 साल का टाइम अल्लाह के रसूल ने दे दिया। 2 साल और गुजर गए, सहाबा भूल गए, अल्लाह के नबी भूल गए, मगर वो औरत नहीं भूली। वो 2 साल के बाद अपने बच्चे को गोद में लेके आई, बच्चा हाथ में रोटी लिए हुए था, रोटी खा रहा था। या रसूल अल्लाह, ये मेरा बच्चा है, रोटी खाने लगा है, दूध इसने छोड़ दिया है, मैं वही औरत हूँ, मैंने गलत काम किया है, मुझे आप सज़ा दे दीजिए, मुझे पाक कर दीजिए। अल्लाह के नबी ने बच्चे को एक मुसलमान के हवाले किया। इस्लाम के कानून के मुताबिक शादीशुदा औरत अगर ज़िना करे तो सज़ाए मौत दी जाएगी, पत्थर से मार मार के ख़त्म किया जाएगा। ज़मीन में गड्ढा खोदा गया, औरत को गड्ढे में डाला गया, पत्थरों से उस औरत को मारा जाने लगा। जब उस औरत के ऊपर पत्थर बरसाए जाने लगे, उस औरत के खून के कुछ छींटे हज़रत खालिद बिन वलीद के कपड़े पर पड़ गए। खालिद बिन वलीद बहुत बड़े साहबी, उनके कपड़े पर उस औरत के खून के कुछ छींटे पड़ गए। खालिद बिन वलीद की जुबान से कुछ नाजेबा कलिमात निकले उस औरत के बारे में कि बच्चलन औरत के खून के छींटे मेरे कपड़े पर पड़ गए।
अल्लाह के नबी के कानों में हजरत खालिद के जुमले पड़ गए। आपने फरमाया महलन या खालिद, ऐ खालिद अपनी जुबान को लगाम दो। ऐ खालिद ये मत भूलो कि इस औरत ने तौबा की है, ये चाहती तो गायब हो जाती, ये चाहती तो कहीं चली जाती, मगर इस औरत के दिल में अल्लाह ने तौबा का ख्याल डाला था। और ये बेचारी इसलिए अपनी जान देने के लिए आई थी ताकि कल अल्लाह ताला के यहाँ इसको ज़िना की सज़ा न मिले। ऐ खालिद लक़द ताबत तौबतन लौ ताबहा साहिब मुक्सिन लगुफ़िर लहू। ऐ खालिद इस औरत ने तो इतनी सच्ची तौबा की है, अगर कोई बहुत बड़ा चोर और डाकू भी ऐसी तौबा कर लेता तो उस डाकू को भी अल्लाह ताला माफ कर देता, उस चोर को भी अल्लाह ताला माफ कर देता जैसी तौबा इस औरत ने की है। फिर जब वो औरत मर गई, उसको गड्ढे से निकाला गया, उसको कफनाया गया और उसको जब जनाजे की नमाज पढ़ाने की बारी आई, अल्लाह के रसूल ने कहा मैं जनाजे की नमाज पढ़ूंगा। हजरत उमर फारूक ने अल्लाह के रसूल की चादर पकड़ ली है। अल्लाह के रसूल आप एक ऐसी औरत का जनाजा पढ़ाएंगे जिस औरत ने जिना किया था? आपने फरमाया है उमर तुम्हें क्या पता, तुम उस औरत को गलत समझ रहे हो, उस औरत ने तो ऐसी तौबा की है लक़द ताबत तौबतन लौ ताबहा सबऊन मिन अहलिल मदीनति लवसियतहुम। ऐ उमर उस औरत ने तो इतनी सच्ची तौबा की है कि अगर मदीना के 70 गुनहगारों के बीच में उसकी तौबा को बांट दिया जाए, अगर मदीना के 70 बड़े बड़े गुनहगारों को उसकी तौबा तकसीम कर दी जाए, बांट दी जाए, लवसियतहुम तो उसकी तौबा सबके लिए काफ़ी हो जाएगी। उस एक औरत की तौबा 70 लोगों के लिए काफ़ी हो जाएगी। इतनी बड़ी तौबा उसने की है। मैं उसकी जनाजे की नमाज पढ़ाऊंगा और मैं ज़रूर पढ़ाऊंगा। और अल्लाह के रसूल ने उसकी जनाजे की नमाज पढ़ाई। ये होता है तौबा, और ये होता है अपनी ज़िंदगी के मकसद को जब आदमी समझता है, गलत काम अगर उससे हो जाए तो अल्लाह की बारगाह में उसे तौबा का ख्याल आता है। मेरे प्यारे भाई, सहाबा इकराम की ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे वाक़यात हमें और आपको मिलते हैं। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का आखिरी टाइम है, इंतकाल का वक्त है। अबू लूलू ने ऐसा हमला किया है हजरत उमर के पेट के ऊपर कि बेचारे मुसल्ले पर गिर पड़े। और वहां से जब उनको घर लेके आया गया तो अब डॉक्टर भी समझ गए, हकीम भी समझ गए, अब हजरत उमर का आखिरी टाइम आ गया। अजान हो रही है, चालू रखें। हजरत उमर फारूक बिस्तर पे लेटे हुए हैं, आखिरी टाइम है। एक नौजवान आता है और हजरत उमर की बड़ी तारीफ करता है कि आपने ये किया, आपने वो किया, आप तो बहुत अच्छे आदमी हैं, आप तो नबी के ऊपर ईमान लाए, नबी का साथ दिया। हजरत उमर फारूक कहते हैं मुझे अल्लाह ताला ने अपने नबी का साथ देने की जो तौफीक दी है तो अल्लाह का करम था, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि मुझे मुसलमानों का खलीफा बना दिया गया और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधे पर डाल दी गई, मुझे इतना बड़ा काम करना पड़ा। अरे मेरी तो ये तमन्ना है लवदित्तु अन्ना ली कफ़ाफ़न, मेरी ये तमन्ना है कल क़यामत के दिन जब अल्लाह के तराजू पर मेरी नेकियों को तौला जाए, मेरे गुनाहों को तौला जाए, अगर मेरा मामला बराबर सराबर पर भी अगर छोड़ दिया जाए, अगर मेरे गुनाह और मेरी नेकियां बराबर हो जाएं तो उमर फारूक इस पर भी राज़ी है, इस पर भी खुश है। मेरी नेकियां अगर मेरे गुनाहों से ज़्यादा नहीं है ना हो, लेकिन मेरी नेकियां मेरे गुनाहों से कम भी ना हो, अगर मैं बराबर पर भी अगर मुझे छोड़ दिया जाए तो मैं इस पर भी राजी हूं। और उसके बाद हजरत उमर ने कहा लौ अन्नली तिला अल अर्ज़ी ज़हबा लफ्तदैतु बिही मिन अज़ाबिल्लाह। ऐ लोगो तुम मेरे बारे में न जाने क्या क्या समझते हो। अरे उमर फारूक के दिल की तो ये तमन्ना है कि अगर ज़मीन भर के सोना भी मुझको मिल जाए, ज़मीन भर के सोना भी अगर मुझको मिल जाए तो उमर फारूक तो ये चाहता है कि अल्लाह ताला वो ज़मीन भर के सोना ले ले, लेकिन उमर को बचा ले, उमर को जहन्नम से बचा ले, उमर को अल्लाह ताला अपने अजाब से बचा ले। मेरे प्यारे भाइयों, ये कौन उमर है? ये वो उमर फारूक है जिनका नाम लेकर के अल्लाह के नबी ने उनको
जन्नती कहा है। जब ज़िंदगी का मकसद आदमी को पता हो तो उसे जहन्नम का खौफ होता है और उसे जन्नत में जाने की उम्मीद होती है। और जिसे अपनी ज़िंदगी का मकसद ही ना पता हो वो कुछ भी कर सकता है। मुझे आप ही के इलाके के लोगों ने बताया कि मौली साहब हमारे यहाँ तो बाज़ लोग छठ पूजा मना रहे हैं, छठ पूजा मना रहे, दूध चढ़ा रहे हैं, व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस लगा रहे हैं कि देखो हम छठ पूजा मना रहे हैं। बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात करता हूँ, रिकॉर्डिंग भी हो रही है। मेरी तकरीर का, मेरी बातों का गलत मतलब ना लिया जाए, इसलिए कि बड़ा बुरा दौर चल रहा है। आजकल सब चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं, उसके बाद कुछ क्लिपें काट के कुछ न्यूज़ चैनल वाले गलत उसको मफहूम भी दे रहे हैं। हम इस देश में हिंदू मुस्लिम एकता को बहुत अच्छा समझते हैं। आपस में प्यार मोहब्बत सौहार्द होना चाहिए, लेकिन आपस के प्यार मोहब्बत और सौहार्द का ये मतलब नहीं है मेरे भाइयों कि आप मुसलमान होकर के शिरकिया काम करें। आप एक हिंदू भाई के साथ इंसानियत का सलूक करें, उसके सुख में काम आएँ, उसके दुख में काम आएँ, उसके साथ अच्छा सलूक करें। लेकिन आप मुसलमान हैं और वो मुशरिक है, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। छठ पूजा उनका शिरकिया त्यौहार है। हमारा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह है, हमारा माबूद एक है और वो अल्लाह है। हम किसी और देवी और देवता की पूजा ना तो करते हैं और ना करने को सही समझते हैं। मुसलमान पूजा करे, मुसलमान शिरकिया कामों में हिस्सा ले और फिर उसको स्टेटस पर लगाए, उस पर फख्र करे। डूब मरने की बात है, चुल्लू पर पानी में डूब मरने की बात है। इसी बिहार में बाज़ इलाकों में, पटना के बाज़ इलाकों में मैंने देखा धनतेरस का त्यौहार आया, मुसलमान औरतें मार्केट में घूम रही हैं। मुझे पटना के भाइयों ने बताया मौली साहब आज धनतेरस का दिन है और आज बहुत सारी मुसलमान औरतें घर से निकलती हैं कि आज के दिन कुछ ना कुछ ज़रूर खरीद के जाना है, झाड़ू ही सही खरीदना है, आज का दिन मार्केट से खाली हाथ नहीं जाना है। ये हमारे हिंदू भाइयों की आस्था है, उनका अकीदा है। मुसलमान औरतें भी इस तरीके का अकीदा रखती हैं। मेरे भाइयों, हम इस दुनिया में एक ऐसा दीन लेकर के आए हैं जो दुनिया के लिए रहमत है, मगर उसी दीन ने हमको और आपको ये भी तालीम दी है, कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदूना मा अबुद। ऐ नबी आप ऐलान कर दीजिए और अल्लाह को जो लोग नहीं मानते, जो काफिर हैं, जो मुशरिक हैं, उनको बता दीजिए कि तुम जिसकी पूजा करते हो उसकी पूजा मैं नहीं करता और जिसकी मैं इबादत करता हूँ उसकी इबादत तुम नहीं करते। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ है, हमारा दीन हमारे साथ। अपने ईमान की वैल्यू को समझो मेरे भाई, अपने बच्चों को ऐसा ईमान बताओ, अपनी बच्चियों को ऐसा अकीदा और ईमान की बातें बताओ। जलसे बहुत करा चुके आप, थोड़ा कुछ मोटे मोटे बुनियादी काम भी करो। आपकी लड़कियां जो कॉलेज में पढ़ रही हैं, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं, बीए कर रही हैं, बीएससी कर रही हैं, उनको इतना तक नहीं पता कि ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या मतलब है। उनके माथे पर तिलक भी लग जाता है, वो होली की मुबारकबाद भी दे रही हैं, वो दिवाली की मुबारकबाद भी दे रही हैं और वो शिरकिया कामों में भी लग रही हैं। अपनी बेटियों को और अपनी बहनों को ईमान के बारे में बताओ, तौहीद के बारे में बताओ। अगर आपने नहीं बताया तो याद रखो आपने बहुत घाटे का सौदा किया है। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसानियत सारी की सारी घाटे में है। चार चीज़ें जिसके अंदर हैं सिर्फ वही घाटे में नहीं है। इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाती व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्री, जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किया और जिन्होंने हक बात की, एक दूसरे को नसीहत की और जिन्होंने सब्र की, एक दूसरे को नसीहत की। ये चार काम और चार क्वालिटी जिसके अंदर पैदा हो जाए वही फ़ायदे में हैं, बाकी सब घाटे में हैं। ये चंद बातें थी। ज़िंदगी का मकसद क्या है, दुनिया की ज़िंदगी का हमारा मकसद क्या है और आखिरत की ज़िंदगी की हकीकत क्या है, इस मौजू पर मैंने थोड़ी देर आपके सामने रोशनी डाली है। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ रब्बुल आलमीन हम सबको अपनी ज़िंदगी के मकसद को पहचानने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रब्बुल आलमीन हमें शिर्क और इर्तिदाद के फितने से महफूज रखे। रब्बुल आलमीन हमारी लड़कियों को, हमारी बहनों को, हमारी मुसलमान औरतों को ख़ास तौर से इर्तिदाद के और कुफ्र के फितने से महफूज रखे।
रखे। अल्लाह हमारे मुल्क के अमन शांति और सौहार्द को बनाए रखे। अल्लाह इस मुल्क के अमन चैन को बरकरार रखे। अल्लाह इस मुल्क को जालिमों के जुल्म से महफूज रखे। अल्लाह हमारी मस्जिदों की, हमारे दीनी इबादतगाहों की, हमारे मदरसों की, हमारे जानो माल की, हमारे इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमाए। जिस मदरसे की तरक्की के लिए आज का जलसा हो रहा है, अल्लाह इस मदरसे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। जाते जाते मैं आपसे अपील करके जा रहा हूँ, मेरे बाद भी प्रोग्राम चलेगा और शायद फजर तक प्रोग्राम चलेगा। आप प्रोग्राम को सुनिए भी, उलमा के बयानात भी सुनिए। और ये इदारा नया है और अभी कमज़ोर है, इस इदारे को आप दिल खोल करके इस इदारे को अपना ताउन पेश कीजिए। और मैंने तकरीर के दौरान भी ये बात कही थी कि यही सब हमारे काम आएगा मेरे भाई। ये जो माल हमने अल्लाह की राह में लगाया होगा, अगर हमें अल्लाह ने दिया है तो अपना माल हम इस मदरसे में ज़रूर लगाएँ। अल्लाह हम सबको इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।